देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना चाहते हो, कपड़े में अच्छा दिखना चाहते हो, या कपड़े निकालने के बाद अच्छा दिखना चाहते हो, एंड यू जस्ट रियली वांट टू लुक गुड इन क्लोथ्स और शर्टलेस शर्ट में, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, अगर आप एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो, या फिर एक बॉडी बिल्डर टाइप अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो, बड़े आर्म्स, बड़ी बैक, बड़ी चेस्ट, बड़े अच्छे एब्स अगर तुम बनाना चाहते हो, तो आई वुड से कि तुम ये एक चीज़ के बिना नहीं कर पाओगे। जो एक चीज़ जो मैं तुमको बोलने वाला हूँ इस वीडियो में, ये एक चीज़ के बिना अगर तुम करोगे, आई डोंट थिंक सो कि तुम भले ही तुम 10-15 साल के लिए जिम करोगे, लेकिन ये एक चीज़ अगर आप नहीं करोगे ना, तो आई आई डोंट थिंक सो कि आप अच्छी फिजिक बना पाओगे। एस्थेटिक की छोड़ो, अब एक डिसेंट फिजिक भी नहीं बना पाओगे। जो बंदा बंदा जिम जाता है एंड थोड़ा बहुत वो लगता है कि हाँ भाई बंदा जिम जा रहा है, थोड़े बहुत उसके मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी तुम नहीं दिखोगे अगर तुम वो एक चीज़ नहीं करोगे। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ज़्यादातर इसके बारे में बात नहीं करते। लोग ज़्यादातर प्रोटीन इंटेक, ये वो, वॉल्यूम, एक्सरसाइज सबकी बातें करते हैं, क्रिएटिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन इंटेक, लेकिन ये एक चीज़ जो इतनी ज़्यादा अंडररेटेड है वो है माइंडसेट। भाई माइंडसेट, भाइयों, ये माइंडसेट, ये इतनी ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ है ना भाई। माइंडसेट ये इतनी ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। सब लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, क्रिएटिन कितना होना चाहिए, तुम्हें कैसे कैसे क्या करना है, तुमको कैसे एक अच्छी फिजिक बनानी है, कैसे एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्लो, कंट्रोल, इसेंट्रिक, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट नो वन इज टॉकिंग कि एक्चुअल में एक एस्थेटिक फिजिक को बनाना कैसे है, हाउ टू बिल्ड इट। ठीक है, तो जो तुम जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें कैसे कंसिस्टेंट होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है जो एकदम वी टेपर फिजिक हो, बट योर माइंडसेट इज रियली वीक, आपका माइंडसेट बहुत वीक है, आपको मैं दुनिया भर का बेस्ट नॉलेज भी क्यों ना दे दूँ, स्टिल आप एक एस्थेटिक फिजिक नहीं बना पाओगे। कंपैरिजन विद ऐसे बंदे को अगर मैं कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं दूँ, डिसेंट नॉलेज दूँ कि भाई तेरे को साइड रेजेस बनाने, तेरे को फैट बॉडी फैट परसेंटेज कम करने, एब्स बनाने, वो तुमसे ज्यादा अच्छी बेटर फिजिक बना लेगा, बिकॉज उसका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, बट आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, आपके पास दुनिया भर की नॉलेज होगी तो भी आप अच्छी फिजिक नहीं बना पाओगे। इसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि जिम इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, आपकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकली भी गेम है, ये नहीं बोलूंगा फिजिकली बिल्कुल भी नहीं है जिम, लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फिजिकली जिम 30 to 35% होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 40% होता है, बट 60 to 70% मेंटलिटी, माइंडसेट, आपका माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। 60 to 70% आपका माइंडसेट भी डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे फिजिक बनाओगे। ठीक है, 10 साल बाद, 15 साल के बाद आपकी कैसी फिजिक बनेगी, आपका माइंडसेट डिटरमाइन करेगा कि आप कैसे फिजिक बना लोगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल, 6 साल के बाद, 8 साल, 10 साल के बाद। आपका वो माइंडसेट डिटरमाइन करेगा कि भाई वो कैसा बंदा फिजिक बनाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। ये बॉडी बिल्डिंग एक माइंड गेम है, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल गेम। क्योंकि कैसा होता है कि तुम्हारे पास एनर्जी तो बहुत रहती है, बट तुम मेंटली इतने ज़्यादा वीक होते हो, इतना ज़्यादा माइंडसेट तुम्हारा वीक होता है कि तुम एनर्जी होने के बावजूद भी पुश नहीं करते अपने आप को, फेलियर तक नहीं जाते। आप फेलियर या नियर फेलियर से भी पहले छोड़ देते हो, जस्ट बिकॉज जस्ट आपको थोड़ा बहुत ऐसा ना फील हुआ कि भाई गरम गरम लग रहा है, अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तुमने रख दिया। मतलब फेलियर आ रहा था, नियर फेलियर तुम जा रहे थे, उससे पहले ही रख दिया जस्ट बिकॉज तुम्हें पेन हो रहा है अब ज़्यादा। हाँ, जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो बात अलग है, बट तुम्हें मसल में गरम गरम लग रहा है, तुम्हें मसल्स में पेन आ रहा है, वो तो आएगा ही ना, मसल्स टूट जो रहे हैं। हमेशा में ये चीज़ याद रखना, बॉडी बिल्डिंग एक माइंडसेट का गेम है। ठीक है, एंड देखो कैसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल, अगर आप आप बहुत ज़्यादा आप थक चुके हो, आपका काम बहुत है, बहुत आपने काम किया, मेंटली आप वीक हो थोड़ा आज, आप मतलब आपको आपके पास कोई बात करने के लिए कोई नहीं है, एंड यू आर रियली अलोन, and on that day, if you are skipping the gym, or if you are skipping the task that is really important for you, then I would say you are mentally weak। मैं सिर्फ जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको वो एक टास्क जो इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज आप फील अच्छा नहीं कर रहे हो एंड थक चुके हो वगैरह वगैरह, तो आप एक्सक्यूज दे रहे हो। अगर एक्सक्यूज वैलिड तब माना जाएगा जब आप कुछ आपके साथ डैमेज हुआ होगा, आपको बहुत ज़्यादा काम आ गया, या आपका वो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्सक्यूज वैलिड है। बट आप बहाने दे रहे हो कि मैं थक चुका हूँ, एंड इट्स नॉट अबाउट जिम, कि आप जिम के अलावा भी जो इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, इट्स अबाउट माइंडसेट। जो जिम में माइंडसेट यूज़ होगा वो बाकी जगहों पे भी माइंडसेट यूज़ होगा, डिसिप्लिन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इट्स अबाउट माइंडसेट। कि कभी कभार ऐसा ही होता है कि कभी कभार कि
फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लेग प्रेस मार रहे हो, अगर तुम लेग प्रेस 200 किलो मार रहे हो, जहाँ पे ईच साइड 4-4 प्लेट तुमने डाली हुई है, एंड तुम लेग प्रेस मार रहे हो, एंड तुम्हारा 8वें रैप पे इतना ज़्यादा मसल जल रहा है, 8 तुम रैप मारे, 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप, 5 रैप, फिर 5 रैप के बाद जो मसल इतने ज़्यादा गरम गरम, इतना ज़्यादा पेन आ रहा है मसल्स में, इतने ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा आपके मसल, इतना गरम गरम लग रहा है, इतना आपका मेंटल आपको दिमाग बोल रहा है कि बॉस 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 बहुत हो गया, बहुत हो गया, नहीं इससे ज़्यादा नहीं होगा, पावर नहीं, पावर नहीं, बट स्टिल यू आर डूइंग रेप्स। आप 8 पे तो मतलब ऑलमोस्ट आपका फेलियर आ चुका है, 8 मतलब फिर भी आपको 2 लेने ही लेने हैं, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। हाँ, अच्छे अच्छे फॉर्म में, लेकिन ठीक है, ऐसे आड़े टेढ़े फॉर्म में नहीं, ठीक है, बट स्टिल इफ यू आर टेकिंग 2 रेप्स, कि भाई कुछ भी हो जाए वो 2 रैप लूंगा, वो 2 रैप जो इतने ज्यादा हार्ड रहने वाले ना, वो 2 रैप 8 रैप्स के बराबर होंगे, मतलब 8 रैप का जितना भी पेन होगा, जितना भी सब कुछ होगा, वो 2 रैप में आएगा, वो सिर्फ 2 रैप्स में। वो 2 रैप्स के लिए हम ट्रेन करते हैं, वो 2 से 3 रैप्स के लिए हम ट्रेन करते हैं, दैट इज फेलियर रैप्स। उस टाइम पे मसल्स इतने ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, एम मोटर कुछ होता है, उस बोलते हैं उसको, वो इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, इतना ज़्यादा मसल को रीजन मिलता है ग्रो करने का, इतना ज़्यादा उस टाइम पे मसल्स टूटते, ब्रेकडाउन होते माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। एंड इसी टाइम पे अगर तुम स्किप कर देते हो, इफ़ यू आप बस गिव अप कर देते हो, भाना देते हो, एंड बस आप गिव अप कर देते हो, आप सच बताओ, आप बना तो लोगे एस्थेटिक फिजिक, ना नहीं है, आप नियर फेलियर ट्रेन करो, बट आप वैसी फिजिक नहीं बना पाओगे जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, रियल लाइफ में देखते हो, आप वैसे नहीं बना पाओगे। बना तो लोगे बट वैसे नहीं बना पाओगे, आपने जो सोची थी वैसी फिजिक नहीं बना लोगे, उससे थोड़ा सा तुमको ना सेटल होना पड़ेगा, थोड़ा कम में सेटल होना पड़ेगा, दैट्स इट। अगर आप इससे भी कम जा रहे हो, देन आई वुड से ब्रदर, नहीं बहुत टाइम लगेगा तुमको फिजिक अच्छी बनाने में, ठीक है।